ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु के लाडले बच्चे, लाडले स्टूडेंट और लाडले फॉलोवर, तीनों संबंध एक में, 3 in 1। नहीं तो पहले माँ बाप अलग, टीचर अलग, टीचर भी एक दो नहीं, बहुत सारे टीचर, पहली में कोई, दूसरी में कोई, आगे एक के क्लास में कई कई सब्जेक्ट वाइज कितने टीचर, और फिर गुरु। तो कितना पसारा, कितना लंबा चौड़ा झंझट। लेकिन भगवान आया तो उसने सब एक ही। और दूसरे पारिवारिक, सामाजिक कितने बंधन। पारिवारिक देखो, कोई ताऊ, कोई चाचा, कोई दादा, कोई किम्मी, कोई फूफा, कोई जीजा, कोई मामा, कितने सारे। और सबसे निभाना, कोशिश या करने भाई कोई भी रुसा हुआ ना रहे, नाराज ना रहे, सबकी यथा योग्य सेवा करनी। और इसके अलावा व्यवसायिक संबंध अलग। तो और इससे अलावा देवी देवता कितने। देखो, एक आत्मा ने कितना के साथ कितना निभाना पड़ता। लेकिन ये निभाते निभाते, करते कराते भी आखिर अंधेरी रात आ गई। अंधेरी माने दुख, दुख का घटाटो, जिसकी यादगार है अमावस। कब है वह? कल है। इसलिए क्योंकि आज अपने दिन पे आज से समझ ला, कल किसी न किसी कोई संपर्क वाला हो, उसने पूछ लिया, उसने बता दिया। यानी ये अमावस भी जैसे और त्योहार हैं, ये भी सेवा का एक साधन बन जाए। इस पर भी हम सेवा करा, क्योंकि और त्योहार इसे हैं, कोई मनावे कोई ना मनावे। अब जिस तरह पहले करवा चौथ था, सब मनाया करते, एक कोई छोड़ गए ना। क्यों? सामाजिक परिवर्तन आ गया। क्योंकि पहले तो पति परमेश्वर था ना, पति परमेश्वर, और वो परमेश्वर कदे मर जाए उस खातिर व्रत करना पड़ा। परमेश्वर खातिर व्रत करने पड़े थे, कदे यू डिग जा। देखो, परमेश्वर का भी मरण का खतरा था। उस खातिर माता ने व्रत करने पड़े थे, अग्यू जिंदा रही जा। करो थे ना, कौन नहीं करे आपने। और बतेरे के टाइम आ गया अब। तो एक हिंदी की कहावत सुनी होगी, एक के साथ दे सब सद है, सब साथ दे सब जा।
ये देखो, इसको समझो। भगवान आते यूँ कहे बस मैं बतेरा कहना, और किसी का हाथ पांव जोड़न की तो हमने कोई ज़रूरत नहीं। पति परमेश्वर मानना, परमेश्वर तो देखो परमात्मा हुआ ना, लेकिन उल्टा कर दिया। उल्टा किस बोल था कि परमेश्वर ही पति है, उल्टा कर दिया पति परमेश्वर है। अगर पति परमेश्वर है तो उसका तुम्हें बिगड़ना नहीं चाहिए हैं? परमेश्वर तो संवारणीय है, बिगाड़नीय थोड़ी है। तो उल्टा नहीं कर दिया कि परमेश्वर ही पति है, ये उसने परमेश्वर ने आके बताया। हक मैं हूँ, साजन में एक हूँ, बाकी सब सजनियाँ हैं। एक एक के है और सब का एक। गजब की बात तो यह देखो, नहीं तो एक हो और उसने न्यू के पसंद आओ है कि वो और का भी हो। समझ में आई? तो ये कसूती बात है। भगवान न्यू कहे सब सजनियाँ हैं और मैं साजन एक। बता, और तो खागड़ छूट गया। लेकिन यही सच है, क्योंकि शिव सत्य है और उसकी बताई बात है। लेकिन वो जब तक ना आया था, किसी ने उसके बारे में पता नहीं था। जो कुछ भी बताया झूठ बताया, और झूठ से सुख नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ। समस्या ज्यों की तो नहीं बढ़ती गई। द्वापर से बढ़ने लगी थी जब माया ने प्रवेश करा। माया माने रावण, रावण माने रुलाने वाला, और माया रावण माने विकार, देभान, बॉडी कॉन्शियसनेस, उसे विकार। तो द्वापर से आए और द्वापर से माया भी सतो रजो तमो, उसकी भी डिग्री गिरावट की होती गई। और कलयुग आते आते तो घोर अंधकार होगा, जिसको हम यादगार के रूप में अमावस के रूप में मनाते हैं। अमावस में चांद के निकला कर नाम मात्र का रह जा है, नहीं तो घोर अंधकार। घोर अंधकार का मतलब है ये नहीं, ये अंधकार नहीं जो कर सूरज छिप गया तो रात होगी, वो अंधकार नहीं। दुख का, बेचैनी का हाय आएगा, क्योंकि पूरे कल्प में आधा कल्प दिन का है, आधा कल्प रात का। सतयुग त्रेता में सुख ही सुख है सभी तरह का, इसलिए उसको ब्रह्मा का दिन का। दिन माने सुख, जिसमें सब कुछ दिखाई दे। और द्वापर कलयुग रात, रात में कुछ दिखाई को नहीं दे, ना खड़ा दिखाई दे ना छड़ा दिखाई दे। छड़े में उलझ जाए या खड़े में गिर जाए। तो द्वापर कलयुग रात, रात भी गहराती गहराती गहरी हो, पूरा अंधकार हो जाए, किसी को कुछ भी नहीं पता, किसी तरफ भी सुख आने की कोई उम्मीद नहीं बचे।
उम्मीद पर तो रुक जाए आदमी, अगले 2 दिन पाछे ठीक हो जाएगा, 2 साल पाछे ठीक हो जाएगा, 10 साल पाछे ठीक हो जाएगा। हैं कितने हैं, हम उम्मीद नहीं टेक लें। आदमी ना हो, छोटे बालक हो ले को थोड़े ही दिन में ये ऊपर न हो जाए, फिर सारी मौज हो जाएगी उम्मीद के ऊपर। लेकिन जब सारी उम्मीदां पर पानी फिर जाए, होपलेस मामला हो जाए, कोई उम्मीद नहीं, कोई चारा नहीं, वो है असली घन घोर अंधकार। और यो ईव है, सबके लिए है, लेकिन जिसने भगवान मिल गया उसका वो अंधकार भी काम का हो गया। उसकी वो रात उसी रात नहीं रही, दुख की रात नहीं रही, उसके लिए उम्मीद होगी। क्यों? सबसे पहले भगवान आके आस जगावे कि बच्चों अब तुम चिंता ना करो। क्यों? क्यों मैं आ गया। देखो, इसी दुविधा हो भाई, कोई उम्मीद नहीं हो सुख की, और कोई आके नु कह दे तुम चिंता ना करो, मैं आ गया। और वो ईसा कह दे, अगर जो सर्वसमर्थ हो, अथॉरिटी हो, जिसने देख दे भी न्यूजत जहाँ यू तो सब में है। फिर देखो, कह तो एकदम कति निराशा, घोर निराशा, और कह एकदम जो कह दे तुम चिंता ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। ईसा एक है, भगवान है ईसा, और तो किसी के बस की बात नहीं। और कितनी गहरी किसी की समस्या हो, कोई न सोचता हो कि मेरा री तो गणिय कसूती है, सब ने लग है अपनी अपनी। लेकिन भगवान कसूती चीज है, जैसे है ना, आपका सुनी भी है ना भक्ति में, भगवान तो किम्मे भी कर दो, सब किम्मे कर दे। डॉक्टर हाथ खड़े कर जाए जब, ये कह देंगे भगवान कर सके भाई, एक तो हमारा बस की बात नहीं, एक तो ऊपर लाए कर सके, भगवान कर दे। और उसने ना आके कह दिया हाँ कोई बीमारी मेरा तो नहीं चापर रही, मैं सुप्रीम सर्जन हूँ। सुना है ना, सुप्रीम सर्जन हूँ, ये मतलब है सर्जन हो डॉक्टर, सुप्रीम हो परम, सुपरलेटिव डिग्री, सब तो ऊपर ला। कि मैं सारी बीमारी ठीक कर दूँ, चाहे डॉक्टर ला इलाज बताएं जाओ, मैं कर दूँ। ईसा जब न्यू कह दे तो बीमार का आस नहीं हो जाए, बोर्ड नहीं होगा वो। निराशा में तो मुँह सूख जाए ना, और उम्मीद हो तो एकदम खिल जाएगा। ओ इसलिए भगवान के आगे दीपक जला दे, वो आश का दीप है, उम्मीद का दिया, वो प्रतीक है। जैसे लो है न्यू खिल जाएगा, चिंता मुक्त हो जाएगा। तो भगवान आके हमने सभी तरह की चिंताओं से मुक्त कर दे। बच्चे तुम घबराओ, थारा जो अभाव है, धन तो थारा छाया की तरह पीछे पीछा होगा, पीछे पीछा होगा। बस के कहे तुम, मैं जो सुनाऊं हूँ उसका आगे धन कुछ नहीं,
छाया सी है। भगवान जो सुनावा हो वो के हैं? रतन। बात नहीं है, रतन। न्यू कह धन तो मुँह भी गेर दूँ, बोरी भी गेर दूँ, धन के बरबर, लेकिन वो कुछ को नहीं। उन ते कीमती चीज दूँ। यह बात समझ में आई? एक आदमी एक महात्मा दौड़ गया। महात्मा जी गुजारा ही नहीं होता, ना दुकान चलती, ना खेत में होंदा कि मैं कदे किमें हो जाए, कदे किमें हो जाए, ना डांगर में बरकत है, कदे अदम जाहिर, कदे काटड़ू बगा दे कदे फिर जा, ना डांगरा में बरकत। आदमी है वह भी ठीक को, हरदम तो सही ना कि मैं ईसाक दे दे गुजारा हो जाए। बाबा ने बोला जा, वो तीसरी कीकर खड़ी है ना, बता दे। उसके ईश्वर ने खोद लिए, थोड़ी माटी खोद लिए, तला निकला होगा कि मैं सौदा, और बोले जी ये अपना काम चला लिए। पहले तो सक्सा क्यों काम सारे गिरावट मान दिया, जे शक्की बहुत हो जावा कहूँ काम का कह दी, लेवड़ खोज लिए, चांदी लकड़ा होगी, इसी चांदी होती तो ये अंठाले हमें किसी पर भरोसा कौन कर दे, या हालत गिरते गिरते मारी सी हो जाए, हम किसी पर भी भरोसा कौन करते। क्यों? भरोसा कर कर देख लिया, धोखा खाया। जहाँ तक यूँ हो गया, सब कोई भी ठीक को नहीं, सब बदमाश हैं, चोर से, लुटेरे हैं, अच्छा भले ने भी कह दें। उसने गया ले देख लिया, हाँ अपना केजा है माटी खोदन में, वो भी बरती रहेगी, जोड़ की माटी काटिया कर दे काटी होंगी ना आपने, तो उसने खोज लिया चांदी लकड़ा। माथा ठिनका, भाई बाबा सही है, झूठ तो को नहीं बोला था। चांदी ले ली, काट ली। बाबा दोहरा के बोला, इसमें तो बोझ है डले डोता रे, चांदी में बोझ दिखने लग गया। बाबा कोई सोने की बता देना, तो इतनी नकड़े ठा के ले जाऊंगा, गोज में आवा ना और ना, को डली सी गाल लूँगा गोज में। वाह बता, अच्छा ले भाई ठीक है। और दो रूख और दिखे फलाने फलाने, उनके बीच में उड़े सी खोद, सोना मिलेगा। फिर डगरिया, फिर तो जचगी। अब बाबा ठीक से उड़े खोज ली, सोना लकड़ा। अबे फिर ठीक से क्या न बड़ा डला ठाना था, जो गोज माओ था अपना ओडे की डली सोने की, वाह भी तेरी महंगा हो तो वो भी ले आया। फिर दूसरा शक होया, इस बाबा ने बेरा, अब चांदी भी गड्ढी, सोना भी गड्ढा, यू काटता क्यों ना? यू आप क्यों ना काटता? जरूरी स्पा और भी इन सब तो कीमती चीज है, जब को नहीं काटता है। फिर उसने पूछ ली, बाबा न्यू बता, तना धन का बेरा गढ़ रहा, और तू फिर भी काटता को नहीं, आँख मीची बैठा रहा तू, तेरा पाकिस है वो बता। तो फिर ने बोला, बच्चा मेरे पास इन तो 100 गुणी 1000 गुणी कीमती है,
वो लेनी है तो इन्हें भी घेर दे। वो है भगवान का ज्ञान है मेरे पास। वो उनकी कीमत का कोई ओढ़े कौन। तो या तो कहानी हूँ सुनाई, लेकिन यह असल में है। भगवान ने कहे मेरी बाता ने इसकी कीमत समझ के ग्रहण करो, एक दिन भी मिस ना करो मेरी बात सुनते हैं। क्यों? सारी मैं एक दिन सुना दूँ, इतना ना थारा पाटे ना थारी बुद्धि इतनी रह रही, वह भी बोधी पड़ी है। जो कर कोई लत्ता बोधा हो रहा हो कति, उसमें चांदी बांधन लागो तो पट जाएगा वो। तो थारी जो बुद्धि है वह भी घटती घटती जमा घटेगी। क्यों? बुद्धि में हमने पाथर बांध रखे, उनने वह बोधी कर दी। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सुनाना पड़ा। जो कर बीमार ने एकदम घी प्याज दे तो लोटा भर के मरेगा न। तो इसलिए थाम बौद्धिक रूप से भी बीमार हो, बिल्कुल कमज़ोर हो, थारा में हिम्मत को नहीं है हजम करने की। 1 घंटे की बजाय 3 घंटे सुना दूंगा, थारा माथा भारी हो जाएगा। सुनाए कौन जा कहूँ गान लग जाएगी, फिर किसी ना हो तो नहीं है नींद। हाँ। इसलिए मैं 1 घंटा सुनाऊँ वो नहीं होता ना। हाँ। तारा वैसे सारा न लगे तू सोएगी। आगन हो ले। तो 1 घंटा सुना, और इस टाइम आओ है जब महाराज साहब के में कमज़ोर हो ले सिस्टम, तो आके उम्मीद का दीवा जलावा है और नो कहे तुम ज्ञान रतन लो, सोना तो नेक्स्ट मिल जाएगा तुम। संगम युग क्या कह पाइए है हीरा, संगम युग हीरे जैसा और सतयुग सोने जैसा। और जबकि सतयुग में के भगवान होगा, वो सोना किस्तें में बनेगा, किस्तें इस हीरे तें ये लेंगे तो सोना तो अपने आप मिलेगा। सतयुग में भगवान नहीं होगा देन खातिर, ईश्वर के कारण मिलेगा। जो कभी भी मिलना है सतयुग में, त्रेता में, सारे कल्प, वो उसका आधार यो है संगम युग। तो आप इसकी कीमत समझ के इसने शर्माथे गांधे रहो। जो कर कोई चीज़ और प्रसाद भी थोड़ा सा खिंड जाए न तो ठा के माथे के नहीं लाओ। असली प्रभु प्रसाद है जो प्रभु देवे। प्रसाद की भी देखो कैटेगरी, असली प्रसाद प्रभु प्रसाद कम है, यानी प्रभु माने परमात्मा, पराई भू पर आवे उसने प्रभु बोले। तो अपने घर तेर भगवान आवे है और वो के ले आवे हमारे खातिर। सोना चांदी कौन लांदा ने, ज्ञान लावे। परमात्मा आके ज्ञान लावे है, गुण लावे है, शक्ति लावे। 3 चीज, ज्ञान गुण शक्ति, ये हमारी खत्म हो जाए, इनने की जरूरत है। तो सबसे पहले ज्ञान है। अरे यू ज्ञान जब सुनते सुनते हमारे में रम जाएगा, गुणा में बदल जाएगा, शक्तियाँ में बदल जाएगा, हम अथॉरिटी बन जाएंगे।
और जिसके पास ज्ञान गुण और शक्ति की अथॉरिटी हो जाएगी उसकी सवारी शेर पर हो जाएगी। दुर्गा की जैसे सवारी दिखाई है वो अबला शेर दुर्गा बन जाएगी। जो सब कहें तो डरे, सब के में बैरी, सब कहें तो उसने डर लग गया, देखिए देखिए उसकी शेर पर सवारी हो जाएगी। शेर पर सवारी किसकी दिखाए? जो सवा शेर हो वो ही बैठ सके है ना। शेर से भी जिसमें शक्ति ज़्यादा होगी वो ही तो बैठ सके। कोई हनुमान नहीं बिठाया शेर पे, कोई गणेश नहीं बिठाया, चूहे चाह पर बिठाया। लेकिन दुर्गा यानी जो माताएं हैं, देवियाँ, वो शेर पे दिखाई हैं, यादगार देखो। और वो कौन है? यूँ कहो वो मैं हूँ हम हैं, मैं हूँ, अपने ऊपर आन दो, आप हो। लेकिन ये बने क्यों करे? शिव के ज्ञान को सुनते 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 जिसकी सुनाएंगे वो याद तो आप ही रहेगा। इसलिए योग लगाना नहीं पड़ेगा। जो ज्ञान सुनेगा निरंतर निरंतर, आंट लगेगी तो न्यू कह देगा मेरे तो क्लास करण की आंट है, आड़ा न्यू नहीं कहेगा मेरे घर आंट लग गई थी। जिसकी लगन होगी वो टाल को नहीं करे। इसने इस बात में समझो, आपने मुरली सुनी होगी ना। कोई दिन निशाया है कि आज तो भगवान ने मुरली कौन भेजी? कोई तारीख खाली आई हो? कोई नहीं, चाहे संडे हो कोई भी डे हो, इसका देखो भगवान का कितनी लगन है कि मेरे बच्चे एक दिन भी वंचित ना रह जाए। खुराक इतनी हमारा में लगन होनी चाहिए। जब भगवान हमारे खातिर मुरली लिखा है, भेजा है, तो मैं अगर टाल कर दूं तो उसका अपमान नहीं हो जाए। इसी तरह चलो भगवान की दूर बात मन लो। मैं आए वीरवार आऊँ होने, कदे कदे भी मैं लेट होया, कदे टाल करने का तो सवाल है क्यों था, लेटे नहीं हुआ कदे। देख लो साल हो गए होंगे कई, और मैं किस खातिर हूँ? आप सब खातिर हैं। के कौन? कड़ी बन रही हो ना, उस दिन बखरता हूँ दादाजी। हाँ हाँ, वो मेरे लिए कड़िया हो जाए कड़ी नहीं तो ये रिकॉर्ड की बात है। देखो अर्जे कोई नू सोचे लेने आज मेरा आंट लाग रही है और तो आवेंगे, अर्जे नू सोच ले मेरे खातिर तो आया करता, हर मैं ना गई तो किसने सुना होगा। लेनी नू चाहिए, नहीं तो वाह हो जाएगी। न्यू कही थी गांव में भाई सब खीर बनेगी, सब इस कढ़ाई में अपना एक एक लोटा दूध डाल जाइयो। सुनी न? तो एक ने न्यू सोची दे रही तू पानी गिरा न और तो सब दूध और तो सब दूध डालेंगे, तेरा एक लोटा पानी का के बेरा पटा है। अंधेरे सी गिर रही है।